नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं ओपीएस के बारे में। डिजिटल बोर्ड ओपीएस वाला ले या विदाउट ओपीएस वाला ले। बहुत सारे टीचर्स को डिजिटल बोर्ड खरीदने से पहले ये जो है क्वेश्चन मन में जरूर आता है, और जिसके पास आप जाते होंगे तो वो भी यही पूछता होगा ओपीएस वाला लीजिएगा या विदाउट ओपीएस वाला। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ओपीएस होता क्या है। ये जो है आपका डिजिटल बोर्ड, ये एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड कहने का मतलब ये क्या है, आपका एंड्रॉइड एक छोटा मोबाइल है, उसी तरह ये आपका बड़ा मोबाइल हो गया। जो भी फंक्शन आप मोबाइल में है, प्ले स्टोर है, सब कुछ है, वो चीज लगभग इसमें भी डिजिटल बोर्ड में रहता है, क्योंकि मोबाइल भी एंड्रॉइड का है और ऑपरेटिंग सिस्टम और ये भी आपका एंड्रॉइड है। इसी चीज को एंड्रॉइड के साथ, ये तो आपका क्या है, एंड्रॉइड तो है ही, इसी चीज को आप यदि कंप्यूटर की तरह यूज करना चाहते हैं इसी चीज को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ आपको ओपीएस लगाना पड़ेगा। ओपीएस क्या करता है, आपके इस डिवाइस को कंप्यूटर की तरह भी यूज करने के लिए, मतलब काम करने के लिए शुरू हो जाता है। मतलब ओपीएस का मतलब होता है ये आपका जो डिजिटल बोर्ड है ये बड़ा मोबाइल हो गया। वैसे यदि किसी से लेते हैं तो उसको एंड्रॉइड बोलते हैं, और यदि आप ओपीएस ले लेते हैं तो ये आपका कंप्यूटर की तरह भी वर्क करेगा। तो सिंपल भाषा में समझे, ओपीएस का मतलब होता है आपका डिजिटल बोर्ड कंप्यूटर की तरह भी वर्क करेगा। इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, ओपीएस यदि आप लोग नहीं भी लेते हैं, ये जो डिजिटल बोर्ड है इसमें ओपीएस अभी हम लोग नहीं लिए हैं। ओपीएस क्या होता है, यहाँ पे आपका लगता है पीछे से, ठीक है, पीछे से आपका वहां पे लगाने वाला आता है, वो लगा सकते हैं। ओपीएस आप क्या कर सकते हैं, यदि मान के चलिए डिजिटल बोर्ड आप 22 तारीख को ले रहे हैं, डिजिटल बोर्ड आप 22 तारीख को ले रहे हैं, तो क्या ओपीएस 3 मंथ बाद भैया लगा सकते हैं? हाँ सर, लगा सकते हैं। 1 साल बाद भी लगा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। वो अलग से लगने वाला डिवाइस है। यहाँ जो है बताया आपको, इसके पीछे में लगता है, ठीक है, यहाँ पे लगाने वाला है। तो वो क्या है, आप इसको कुछ दिन बाद भी ले सकते हैं, जब आपके पास होता है तब भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस लगभग 20,000 से 20,000 से 30,000 बढ़ जाता है। हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो 20,000 से 30,000 तक प्राइस आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। ओपीएस का जो है 20,000 से 30,000 आपका प्राइस बढ़ जाएगा। इसलिए जो है आप इसको बाद में भी लगवा सकते हैं और पहले भी लगवा सकते हैं, ठीक है। ओपीएस क्या है, सबसे पहले आप लोग समझ गए, ये डिजिटल बोर्ड आपका कंप्यूटर की तरह भी बिहेव करेगा, वर्क करेगा। जो कि ऐप जैसे कि नोट 3 एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर क्या है, नोट 3, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर क्या है, नोट 5, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है नोट 3 और नोट 5। ये आपका ओनली विंडोज किसमें, विंडोज वाला में ही काम करता है, मतलब जिसमें ओपीएस लगा हुआ रहता है, सिर्फ उसी में काम करता है। इसलिए लोग ओपीएस के लिए, क्या हम नोट 3 और नोट 5 के बिना काम नहीं कर सकते हैं? ये जो है ओनली नोट सॉफ्टवेयर पे हम लोग लिख रहे हैं, इस पे हम लोग लिख भी रहे हैं। यदि हमको पीडीएफ खोलना होगा क्या कर सकते हैं, पीडीएफ भी खोल सकते हैं। अभी आपको पीडीएफ भी खोल के दिखाएंगे। लोग पूछते हैं ये जो पैनल है सर कितना इंच का है, तो ये 75 इंच का पैनल है, ठीक है। ये कितना इंच का पैनल है, 75 इंच का। क्या इसमें पीडीएफ खुल सकता है बिना ओपीएस वाला में? और पीडीएफ से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर एक टीचर क्या सोचते हैं, हमको पीडीएफ से पढ़ाना है, हमको पीपीटी से पढ़ाना है, या क्रोम वगैरह से कोई भी चीज को दर्शाना है। तो सारा चीज आप विदाउट ओपीएस में भी कर सकते हैं और ओपीएस वाला में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए, दोनों चीज में क्या है, दोनों में ये चीज को कर सकते हैं आप। लेकिन विंडोज यदि आपका आ जाता है तो प्लस क्या हो जाता है, आपका ये जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये जो आपका चल रहा है अभी, ये थोड़ा सा फास्ट चलेगा। दूसरा बात क्या है, इसमें विंडोज आएगा। तीसरा बात क्या है, नोट 3 सॉफ्टवेयर और नोट 5 सॉफ्टवेयर आप कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा चीज दिया गया है। ये भी एक नोट सॉफ्टवेयर है, जो भी आपको पढ़ाना है, यहाँ पे देखिए हर एक चीज दिया गया है, ठीक है। वो चीज आप कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जो भी चीज आपको पढ़ाना है, माइंड वेव करना है, सारा चीज दिया गया है। लेकिन वो जो एक नोट सॉफ्टवेयर है और ये जो है, इसमें डिफरेंस है, उसमें बहुत सारा फंक्शन दिया गया है, बहुत सारा चीजें दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, ओपीएस के लिए ओपीएस की तरफ जाते हैं। लेकिन यदि आपके पास बजट नहीं है तो आप विदाउट ओपीएस भी काम कर सकते हैं। देखिए, ये जो है विदाउट ओपीएस वाला है, इसमें हम लोग चलते हैं फाइल मैनेजर में, ठीक है। फाइल मैनेजर में जैसे ही चलते हैं तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें खोलते हैं क्या कि पीपीटी पहले खोल लेते हैं एक, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, पहले पीपीटी, यहाँ पे देखिए मनीष सर है एक, पढ़ाने के लिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग टीचर्स वगैरह को जो है इस पे भी देते हैं, जो आप पढ़ा भी सकते हैं चेक करने वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 मिनट फिर से इसको ओपन करने दीजिए, ठीक है, बैक हो गया था। यहाँ पे देखिए ये जो है आपका पीपीटी निकल गया, इसमें जो है एक एक क्वेश्चन करके आप पढ़ा सकते हैं, जैसे पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग नीचे आते हैं और एक एक क्वेश्चन जिस टाइप से आपको पढ़ाना है उस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ये देखिए पेन है, पेन हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग पेन लेते हैं यहाँ से, तो ये पेन आ गया मेरे पास,
ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर लेंगे, वाइट कर लेंगे। अब हम लोग अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझा सकते हैं sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। जो भी चीज समझाना हो ये चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यदि हम लोग को ऊपर करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर करने के लिए हम लोग को दूसरा क्वेश्चन पे जाना है तो अच्छे तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी चल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका सिस्टम भी दिया गया है जो आप आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उस चीज को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो सारा फंक्शन तो इसमें दिया ही गया है। ये पैनल क्या है भैया आपको, ओपीएस वाला नहीं दोस्त, विदाउट ओपीएस। ये ओपीएस वाला नहीं है, ये जो डिजिटल बोर्ड है ओपीएस वाला नहीं है, लेकिन हम लोग सारा चीज कर रहे हैं। ये तो पीपीटी मान के चलिए भैया, पीडीएफ पढ़ा सकते हैं, हाँ पढ़ा सकते हैं। देखिए पीडीएफ को पढ़ाने के लिए फिर हमको जाना पड़ेगा कहाँ पे, फाइल मैनेजर में। मान के चलिए कोई भी चीज जो हम क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं, ठीक है। कोई भी चीज का जो है हम लोग ओपन कर लेते हैं, डबल बार क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है जो कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आराम से क्या हो गया, हम लोग टीचर्स के लिए पीडीएफ पीपीटी वगैरह भी बनाते हैं, तो वही टीचर्स वगैरह का जो है पीडीएफ इसमें जो है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप इसको जो है जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, मतलब सारा चीज कर सकते हैं विदाउट ओपीएस भी। तो आप क्या कर सकते हैं, शुरुआत में यदि आपके पास बजट नहीं है तो आप विदाउट ओपीएस की तरफ जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और यदि आपके पास बजट है तो आपको क्या करना चाहिए, ओपीएस वाला ले लेना चाहिए, ठीक है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया है 9973725719। इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। यदि एक शॉर्ट में बोले तो ओपीएस मतलब होता है आपका डिजिटल बोर्ड जो है ये कंप्यूटर की तरह भी वर्क करेगा। इसमें आप नोट 5 और नोट 3 सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं जो कि राइटिंग के लिए बेस्ट माना गया है। लेकिन अब के डिजिटल बोर्ड में जो ये नोट सॉफ्टवेयर, अभी जो ये देखे हैं आप लोग, ये सॉफ्टवेयर का नाम है नोट, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर का तो नोट सॉफ्टवेयर भी अब लगभग उसी टाइप से है, विदाउट ओपीएस में भी आप कर सकते हैं काम। आपको क्या होगा, ओपीएस यदि लीजिएगा तो 20 से 30 हजार आपका ज्यादा लगेगा, तो कम में भी आप काम कर सकते हैं। लेने से पहले डिजिटल बोर्ड आप हमें जरूर कॉल कीजिए, हम लोग हर एक चीज टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।